नमस्कार दोस्तों, क्या नीतीश कुमार के दिन पूरे हो गए हैं? ये सवाल कौन उठा रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। ये सवाल खुद बीजेपी के सीनियर नेता अश्विनी चौबे ने उठाया है। अश्विनी चौबे ने मीडिया में आकर ये बयान दिया है कि बीजेपी को अब बड़े भाई के रूप में काम करना चाहिए। और बड़े भाई के मायने क्या हैं? अगर आप राजनीति को, बिहार की राजनीति को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। अश्विनी चौबे एक सीनियर नेता है, इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अश्विनी चौबे पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बिहार के बहुत ही सीनियर नेता, बीजेपी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, लेकिन इस बार उनकी टिकट काट दी गई थी, सांसद का चुनाव वो नहीं लड़ पाए थे। और उसी के बाद आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से कई सारे बयान उनके तरफ से आए। पहले एक बहुत बड़ी नाराजगी भी देखी गई जब टिकट कटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रखर रूप से बीजेपी के समर्थन में अपनी बात रखी है। लेकिन अभी जो बात उन्होंने कही है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब राजनीति की तरफ से थोड़ा सा अपना रुख मोड़ना चाहिए और बीजेपी को आगे आकर के एक बड़े भाई के रूप में काम करना चाहिए। बड़े भाई का सीधा सीधा मतलब है कि अश्विनी चौबे ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री का पद छोड़े और बीजेपी को एक नेतृत्व सौंप करके आगे बढ़ने का काम करे। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि आखिरकार इस समय पे इस तरह का बयान क्यों, जब केंद्र में इतना एक गठबंधन की जो सरकार है वो इतना क्रूशियल माहौल में काम कर रहा है, जहां पे नीतीश कुमार की जरूरत इतना अधिक है, जहां पे अगर वो अपने समर्थन को वापस ले लेंगे तो पूरी की पूरी सरकार ही गिर जाएगी। तब इस तरह के बयान देने के क्या मतलब है? तो इसका सीधे सीधे मायने ये निकलता है कि जो टिकट काटा गया था उसका बदला लगता है अश्विनी चौबे ले रहे हैं। लेकिन एक बात और जो अश्विनी चौबे को लेकर निकल के आई है कि हाल ही में कुछ दिनों में अभी 4 राज्यों के राज्यपाल के कार्यकाल पूर्ण होने वाले हैं और उसी में से किसी एक राज्य के लिए शायद अश्विनी चौबे को गवर्नर बना दिया जाए। बहुत ही सीनियर नेता है, बहुत ही ज्यादा योगदान दिया है बिहार बीजेपी के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देगी बीजेपी? तो सच कहूं तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री हैं आपको सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन क्या वो जीत पाएंगे? अब कुछ लोगों का यह मानना है कि लोकसभा चुनाव जो है उसमें नीतीश कुमार की जो छवि है उसके कारण बीजेपी को सीट मिल गई है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी लोग समझते हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं और जो जमीन पे काम करते हैं, उन्हें भी ये सच्चाई पता है कि नीतीश कुमार के लोगों के प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा है। लोग एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें उतना देखना पसंद अब नहीं कर रहे हैं। यह सच्चाई है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए भी ये बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है कि अगर वो नीतीश को साइडलाइन कर देंगे तो फिर चुनाव जीतेंगे कैसे? वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव प्रखर रूप से सामने निकल के आए हैं और लगातार फ्रंट फुट पे आकर के काम कर रहे हैं कि वो उन्हें कैसे भी करके सरकार बनाना है, कैसे भी करके अपने पार्टी को आगे लेकर के आना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला होने वाला है बीजेपी के लिए, प्रशांत किशोर, क्योंकि जो मेन कोर वोटर है बीजेपी की वो स्वर्ण जाति के लोग हैं और प्रशांत किशोर को जिस तरह से समर्थन मिलते जा रहा है लोगों का, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के ही हक के वोट वो काट जाए। आप अपनी राय कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।